नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम आईसीआर जेआरएफ इसके लिए डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस सिनेरियो में हम जी रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में हम लोग आज प्रेजेंट हैं, आज एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है शॉर्ट नोट्स के ऊपर। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद भी एक जेआरएफ एस्पिरेंट रहा हूं। इसके अलावा आज बहुत सारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करने का मौका मिलता है, बहुत सारे बच्चों के साथ उनके साथ मिलने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है किस प्रकार से उनका फेलियर रहा, किस प्रकार से उन्होंने सक्सेस लिया या किस प्रकार से उन्होंने एक अच्छी रैंक को हासिल किया। वो सब चीजें जब वो डिस्कस करते हैं तो वही नैरेटिव कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। आज माइंड सेट एक ऐसा हो चुका है हम सब लोगों का कि हम शॉर्ट नोट्स की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन दोस्तों आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम एक ऐसा है जिसको आप शॉर्ट नोट्स के साथ क्रैक नहीं कर सकते हो। और आज हम आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी का जो आपका एग्जाम होता है इसके ऊपर फोकस करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग हैं यहां पर कई बार हमें मिसगाइड किया जाता है, कई बार हमें बेवकूफ बनाया जाता है, हमें बताया जाता है कि बहुत हार्ड एंड जो आपका टफ एग्जाम आता है और इसके लिए जो है आपको ये बहुत बहुत महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस बुक को पढ़ें, किस नोट्स को पढ़ें जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सके। और हां, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल बुक को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ आपको एक स्मार्ट वर्क ये भी करना पड़ेगा कि जब आप लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप का इवैल्यूएशन करें कि आप कहां पर हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने सोल्व आउट कर पा रहे हैं, आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने सोल्व आउट कर पा रहे हैं। तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए और अगर हम इस प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आप आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आज तो इसके अंदर स्टिपेंड को इंक्रीज करके काफी हद तक ज्यादा कर दिया गया है और आपके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है कि आप एक अच्छी खासी जो इनकम एक प्रकार से आती है उसी के साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोग कर पाएं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो बुक्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बेसिक बुक है जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो दो बुक यहां पर मैं बोलना चाहूंगा। एक आपका प्रिंसिपल ऑफ एग्नोमी बाय एसआर रेड्डी है, तो दूसरा यहां पर प्रिंसिपल ऑफ एग्नोमी की ही बुक है लेकिन बाय रेड्डी एंड रेड्डी, यानी कि यलमंडा रेड्डी एंड शंकरा रेड्डी। इन दोनों बुक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन दोनों बुक्स को आपको अच्छे से ग्रेस्पिंग करना पड़ेगा, इन पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको आप कवर करके और इस प्रकार से आप अपने एग्रोनॉमी का जो स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन सेकंड नंबर पर हमारा एग्रोनॉमी में जो क्रॉप्स होती हैं, जो फील्ड क्रॉप्स हमारी हैं, उनको कवर करने के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप्स प्रोडक्शन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनके द्वारा जो दो बुक लिखी गई हैं, एक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो कि आईसीआर के द्वारा ही रिलीज किए जाती हैं, इन दोनों बुक्स को आप लोग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एग्रोनॉमी क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी क्रॉप्स यहां से आपकी कवर हो जाएंगी, उनका बेसिक से लेके एडवांस तक। और इवन दो जो रिसेंट वेराइटीज हैं, जो आपका करंट का डेटाज है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके लिए लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको आप लोग कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहां पर है एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन और आपका एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी। आप लोग जानते हैं कि एग्रोनॉमी के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है, जिनके ऊपर मेहनत करना पड़ता है। तो आप यहां से जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का 6th एडिशन बुक है एग्रोनॉमी टर्मिनोलॉजी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक मैं यहां पर मानता हूं आईसीआर जेआरएफ के लिए अगर आप जा रहे हैं, और इवन तो आईसीआर नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, एसआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये काफी अच्छी बुक है और इसके अंदर टर्मिनोलॉजी पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो इस बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ में बेसिक एग्रोनॉमिक फैक्ट्स के लिए आपको यहां पर एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन, जो कि आपकी रामस्वरूप मीणा सर के द्वारा लिखी गई है, ये काफी अच्छी बुक है। ये भी आपके एग्रोनॉमी के बहुत सारे फैक्ट्स को क्या करती है, कवर करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका वीड साइंस के लिए, वीड साइंस के लिए यहां पर मैं दो बुक को रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन आपको इन दोनों बुक्स में से एक को ही चूज करना है। पहला बुक आपका यहां पर है वीड साइंस बेसिक एंड एप्लीकेशंस बाय टीके दास, और दूसरा है वीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि आपका ओपी गुप्ता के द्वारा। तो इन बुक को आप इन दोनों बुक्स में एक कोई भी बुक आप यहां पर परचेज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप रिलाई रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वीड के जो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एग्रोनॉमी में वीड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो आपका इस बुक में से या इन दोनों में से किसी एक बुक से क्या हो सकता है, आपका कवर
कवर हो सकता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो वीड साइंस की, अगर आप वो बुक नहीं लेना चाहते हैं तो उसके साथ वीड साइंस एंड मैनेजमेंट, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी उन दोनों के द्वारा लिखा गया है, तो इस बुक को भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं उन दोनों बुक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर इस बुक में भी अच्छे खासे लेवल से आपका एग्जाम का पर्सपेक्टिव जो पॉइंट है उनको कवर किया गया है। इसके साथ आपका इरिगेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्रोनॉमी में जो आपका इरिगेशन पार्ट है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्रॉप्स को किस प्रकार से किस टाइम पर इरिगेट करना चाहिए और वो आपका कवर करना आप लोग चाहते हो, तो यहां पर इरिगेशन एग्रोनॉमी बाय एसआर रेड्डी या जी, जो आपका एसआर रेड्डी एंड जीके रेड्डी उनके द्वारा लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, काफी अच्छी बुक है, इसको भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पर है सोइल साइंस को कवर करने के लिए, तो सोइल साइंस के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप डीके दास, जो इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस के नाम से आती है, इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, या सोइल साइंस ट्रीटीज, उसके अंदर बहुत ही मतलब बेसिक से लेकर आपका काफी मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी कवर किया गया है। तो मैं बोलूंगा कि चाहे डीके दास को फॉलो कर लीजिए या फिर उस बुक को फॉलो कर लीजिए, दोनों में से एक बुक को रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, तो वो आपका प्रेफरेंस है कि आप इन दोनों बुक में से क्या चूज करते हैं। लेकिन इन सभी बुक का कोशिश करना कि रिसेंट जो एडिशन है वही आप लोग मंगवाने की कोशिश करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल, ये भी आपकी एक न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता है एग्नोमी जो आपका पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स आपके काफी आज ज्यादा आने लगे हैं, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव हो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के रिगार्डिंग हो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी के रिगार्डिंग हो, क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी के रिगार्डिंग हो, तो उन सब न्यूमेरिकल्स को कवर करने के लिए अमित भटनागर सर के द्वारा ये काफी अच्छी बुक लिखी गई है। इस बुक के जो क्वेश्चंस है आप लोग अगर अटेम्प्ट करते हो तो काफी हद तक आपका लेवल इंप्रूव हो जाएगा और आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था इनिशियल में कि केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के बाद हम अपने आप को इवेल्युएट करें, अपने आप को जाने कि हम कहां पर स्टैंड आउट करते हैं। हमारे अपने आप को जब इवेल्युएट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, ये भी आपका रिसेंट एडिशन मंगवाने की कोशिश करना, और आपका ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी जो कि यहां पर थवा प्रकाश के द्वारा लिखी गई है, इन बुक को आप लोग फॉलो कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए। लेकिन इसके साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक के लिए जाना चाहते हो तो एग्री विजार्ड की एक बुक आती है, उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हैं, काफी अच्छे मतलब लेवल से उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और यहां अगर मैं बात करना चाहूं तो आप लोग एक और ऑब्जेक्टिव बुक भी है, मेरे माइंड में अभी आया था, तो आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। पीएल मालीवाल की जो बुक है उसमें आपके एग्रोनॉमी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कवर किया गया है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका यहां पर है बेसिक एग्रीकल्चर को कवर करने के लिए, तो आप यहां पर एक तो एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से आती है, लेकिन इसको यहां पर बेसिक एग्रीकल्चर, ये कॉम्पिटिटिव बुक वाली नहीं है, दूसरी एक आती है ए बेसिक एग्रीकल्चर के नाम से, और एक यहां पर आपका है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि अरुण कत्यान के वॉल्यूम 2। इन दोनों में से आप किसी को भी एक को फॉलो करना, चाहे आप बेसिक एग्रीकल्चर जो नेमराज सुंदा की बुक है उसको फॉलो कर सकते हो, चाहे आप अरुण कत्यान की जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर है उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही चीज को आपका प्रेफरेंस देना, दोनों मत पढ़ना। क्योंकि देखो बार बार बच्चे क्या करते हैं कि सर इसमें भी अच्छा है, देखो हर चीज में आप कहीं ना कहीं जाओगे तो एक या दो नई चीजें मिलेंगी, लेकिन बाकी आपका सेम पार्ट होता है, तो क्यों हम अपना इतना टाइम वेस्ट करें। और तीसरी चीज होती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के टाइम पर नोट्स बनाए हैं तो वो नोट्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि वो आपके अपने लिखे हुए हैं, आपने अपने हाथ से तैयार किया है, और वो पार्ट आपका काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। और इसी के साथ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अगर जा रहे हैं तो एग्रोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे लेवल से आपके क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। और इवन दो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप केवल इन बुक के ऊपर रिलायबल रहकर अपना एग्जाम नहीं निकाल सकते हो, आप इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनको भी ऑब्जर्व करिए, उनको पढ़िए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट्स के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, उनको पढ़िए, उनको देखिए कि वहां पर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को जब देखते हो और उनको आप जब कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद जब उनको सोल्व आउट करते हो और आप उनको क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ भाई मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि जब भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जब भी आप लोग मेहनत करना चाहते हैं, तो अपने आप को उसके लिए कहीं ना कहीं डाल दीजिए, उसमें झोंक दीजिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं आपके ही हार्डवर्क से, आपके ही
स्मार्ट वर्क से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाकियों से डिफरेंट होकर कैसे पढ़ें और कैसे उस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी को फॉलो करें। और मैं ये वादा करता हूं कि आप इन बुक्स को अगर फॉलो करते हो, अब ये मत बोलना कि सर बुक्स ज्यादा हैं, बुक्स ज्यादा हैं, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम को निकालना है तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तभी एग्जाम को निकाल पाओगे, अदरवाइज एग्जाम को निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि आप अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बुक्स को फॉलो करें, एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करें। बाकी इसके लिए और भी वीडियोस और भी आपके क्विक सेशंस आते रहेंगे और वो आपको यूट्यूब के ऊपर ही मिलते रहेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।